डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स में प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ऊपर मैंने सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस आप सभी के पास में भी होगा। हिंदी मीडियम वालों के पास हिंदी में सिलेबस होगा, इंग्लिश मीडियम के पास इंग्लिश में सिलेबस होगा। अगर आपको अभी तक सिलेबस नहीं पता है तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास में जो फिजिक्स प्रैक्टिकल की कॉपी बुक होगी, उस बुक में पीछे दिए होते हैं, शुरुआत में ही प्रोजेक्ट दिए होते हैं, लिस्ट दी होती है, और लास्ट में आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट दिए हुए होते हैं। या फिर आप जो क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, उस क्वेश्चन बैंक में भी देखेंगे तो लास्ट में जो है वो प्रोजेक्ट दिए होते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके भी प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। मेथड क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से मेथड करना है। तो देखिए, सिलेबस आपने देख लिया होगा। अब हम यहाँ पर बात आते हैं। देखिए, ये सारे का सारा प्रोजेक्ट जो होता है वो A4 पेज पर बनता है। A4 पेज पर आपको बनाना है। ऊपर जो है वो कॉलेज का नाम रहेगा, नीचे अगर उसका लोगो है तो लोगो रहेगा। उसके बाद सेशन जो होता है वो चेंज होता रहता है। करंट में सेशन आपका जो है वो 2025 और 26 है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो होगा वो आपका जो है वो भौतिक विज्ञान हो जाएगा या फिजिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो प्रोजेक्ट का आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहेगा, यहाँ उसका क्लास रहेगा, यहाँ उसका जो रजिस्टर में रोल नंबर है वो रहेगा, और यहाँ जो गाइड टीचर हैं वो रहेंगे, ठीक है ना। तो जो भी फिजिक्स में आपके गाइड टीचर हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट बनता है कि आपने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपने मेहनत की है। एक्चुअल में जो ये प्रोजेक्ट होते हैं इनके लिए स्टूडेंट को 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि स्टूडेंट 10 दिन की मेहनत में जो है वो अब ये प्रोजेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो आपको भी अपने बेस पर ही बनाना है, अपने हिसाब से इसको बनाना है। अब इसमें टेबल में क्या होता है, क्या क्या आप यहाँ इसमें प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो पहला सर्टिफिकेट है, फिर डिक्लेरेशन है, फिर एक्नॉलेजमेंट है, फिर एम ऑफ प्रोजेक्ट है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर थ्योरी है, फिर एपरेटस रिक्वायर्ड है, फिर लॉ है, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। तो देखो, टेबल जो होती है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। हो सकता है कि कुछ में आपके कुछ पॉइंट ना हो, जैसे लॉ ना हो, मान लीजिए कि आपके पास थ्योरी ना हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आप यहाँ पर टेबल जो है वो बनाएंगे, और जो पेज आप बनाएंगे उसका पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपको थ्योरी लिखना है, थ्योरी आपने लिखी है आगे चल के, तो आप थ्योरी यहाँ पर पॉइंट देंगे। आपने आगे चल के लॉ लिखे हुए हैं तो लॉ का पॉइंट देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफी जो होता है वो पॉइंट होता है, वो पेज होता है जहाँ पर आप ये लिखते हो कि भाई मैंने इस बुक से या इस वेबसाइट से जो है मैं गया था और मैंने सर्च किया था, और वो सारे जो सोर्सेस होते हैं जिनसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो वो सब नाम यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये सर्टिफिकेट है, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। यह प्रमाणित किया जाता है कि अमन मिश्रा क्लास 12B5 रोल नंबर 07 अपनी रिसर्च द्वारा प्रोजेक्ट, अब जो प्रोजेक्ट फिजिक्स का होगा वो के अध्ययन को श्री आपके जो टीचर होंगे प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के मार्गदर्शन में सत्र 2025-2026 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया। या मान लिया आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड से, ठीक है, या इस तरह से जो भी है उससे आपको यहाँ पर लिखना होगा। ऊपर प्रिंसिपल के नीचे इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल आपके क्लास टीचर ही होंगे, जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो होंगे, ठीक है। क्लास टीचर मतलब सब्जेक्ट टीचर जो हैं, और एक्सटर्नल जो है वो एग्जामिनर जो आएगा वो डेट। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सर्टिफिकेट दिया हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, स्टूडेंट का नाम आएगा और क्लास 12th जो भी सेक्शन होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, और ये जो है वो इन्होंने इनके नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। जो सर हैं जिन्होंने इनको गाइड किया हुआ वो PGT फिजिक्स हैं और उन्होंने किया। अब यहाँ पर जो है फिजिक्स टीचर का सिग्नेचर एक्सटर्नल का, प्रिंसिपल के सिग्नेचर ऊपर रहते हैं और ये दोनों नीचे रहते हैं। डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिक्लेरेशन में ये घोषणा करता है स्टूडेंट कि ये मैंने ही बनाया हुआ है, ठीक है ना, और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और यहाँ पर विद्यालय का नाम आता है। यहाँ पर जो होता है वो आपके कॉलेज का नाम आएगा कि भाई इस कॉलेज के डिपार्टमेंट से आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आपने ये प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया है। और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट का नाम आता है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा और उसकी क्लास जो है वो दी जाएगी, और सेक्शन है तो सेक्शन लिखा जाएगा। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट जो है
अब देखिए एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार करना। आप यहाँ पर स्वीकृति लेते हैं कि भाई मैंने जो है वो ये बनाया हुआ है और इन सर के अंडर में मैंने बनाया हुआ। तो यहाँ पर गाइड का नाम, जो भी गाइड हैं जो सर हैं आपके, उनका नाम आएगा और यहाँ पर आपका नाम आएगा और क्लास और सेक्शन आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए एम है ये प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या फैराडे लॉ को दिखाना है। तो लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग द कॉपर वायर वुंड ओवर एन आयरन रॉड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है ना। तो अब ये इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया। देखिए जैसे जैसे आपने वहाँ पर टेबल पे बनाया हुआ है वैसे वैसे यहाँ पर है। तो ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। देखिए कोशिश ये की जाती है कि अगर डायग्राम आप दे रहे हैं तो वो डायग्राम कलर डायग्राम होने चाहिए, कलर्ड प्रिंट होना चाहिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन के बाद जो था पॉइंट था थ्योरी का, तो इन्होंने थ्योरी वो दिया हुआ फैराडेज लॉ से रिलेटेड वो थ्योरी दी हुई है। फिर इन्होंने ऑपरेटर्स क्या क्या लिए हैं, वो ऑपरेटर्स दिए हैं कि भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है, आयरन रॉड लिया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है, लाइट एमिटिंग डायोड लिया है। उसके बाद वो लॉ क्या है, ठीक है ना, तो वो लॉ क्या है, कैसे काम करता है, तो वो सब यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद में कंक्लूजन जो इन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया, अब उससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, वो यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट में आता है क्या, बिब्लियोग्राफी। तो ये बिब्लियोग्राफी जो होता है ये बताता ये है कि भाई कहाँ कहाँ से आपने इसको सर्च किया। जैसे आपने विकीपीडिया से लिया, गूगल में आपने सर्च किया, फिजिक्स की लैब मैनुअल से देखा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखा, और यहाँ पर इसके अलावा एक साइड जो है वो वैभव कांडवाल, ये भी आपने यूज़ की है। उसके बाद थैंक यू, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और क्लास रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप फिजिक्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सर्च कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बना लेंगे। जो जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जैसे ये आपका सिलेबस है जो कि शुरुआत में मैंने दिखाया था, और इसमें जो जो प्रोजेक्ट दिए हैं आप आराम से इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। नेट पे भी सर्च करके इसका डेटा जो है वो ले सकते हैं, आपकी बुक्स में भी ये दिया होगा, और उससे करके बनाना है। A4 फाइल में, A4 पेज में ये बनने होंगे, और एक फाइल में आपको इनको लगा के और फिर सबमिट करना पड़ता है। इससे पहले आप टीचर को दिखा के साइन करा लेंगे, और जब प्रैक्टिकल का टाइम होगा तब आपको इसको फाइल को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूँ। ओके, थैंक यू।